जो हमने एक गुलामी का एक लिबादा उड़ा हुआ ना कि जड़ा अंग्रेजी चंगी गल कर देता है वही फनकार है, इस चीज से निकले। टैलेंट कहीं और छुपा हुआ है, जहाँ टैलेंट मारा जा रहा है हम टैलेंट की कदर करेंगे, उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। आप ये रूल ले आए, एक MNA MPA का बच्चे पे लाजिम होगा कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े, तो 800 और बच्चे जो नान भाई रेडी वालों के बच्चे होंगे उस पर भी फोकस होगा, क्योंकि रिजल्ट देना स्कूल में। वहां अगर टीचर उल्टा सीधा होगा MPA खुद ही फारे कर देगा, सही टीचर को लेकर मेरा बच्चा गालियां सीख के आ रहा है। एक यूनिफॉर्म जब किसान मजदूर हाली का बच्चा भी पहनेगा और वही यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटी में एक जागीरदार का बच्चा भी पहनेगा, तो कोई बंदा एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा। एक बच्चा बेचारा उसका बाप जमीन बेच के उसे यूनिवर्सिटी में भेजता है, अगले दिन उसे आप हॉस्टल में नंगा करके बोलते हैं कि जनाब इधर नाच के दिखाओ भी, उसका कॉन्फिडेंस तो आप मार गए ना। वो अपने जिले का टॉपर होता है बेचारा, उसकी माँ ने उसका जेवर बेचा होता है अपना, उसके बाप ने एक दो उसके पास भैंसें होती हैं वो बेची होती है, किसी के बाप ने एक दो कराल जमीन होती है वो बेची होती है, सेमेस्टर फीस दे रहा होता है। फिर वो क्लास में आता है तो जो हमारी तरह बेचारे शहरों में हमारी तरह शहरों में पढ़े बड़े होते हैं, उनके 60% नंबर होते हैं कॉलेजेस में, और वो मुंह डिंगा करके बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी बोल लेते हैं। टीचर्स की नजरों में हम अच्छे हो जाते हैं, और जो बेचारा 95% नंबर लेके आया होता है लेकिन वो बेचारा मुंह डिंगा करके अंग्रेजी नहीं बोल सकता अनवारुल हक काकड़ की तरह, तो बेचारा बैक बेंचर होता है। इस चीज को, ये जो हमने एक गुलामी का एक लिबादा उड़ा हुआ ना कि जड़ा अंग्रेजी चंगी गल कर देता है वही फनकार है, इस चीज से निकले। टैलेंट कहीं और छुपा हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी का जावेद इकबाल था, जनरल बाजवा हमारी यूनिवर्सिटी में आए, ही वाज IGTNE चीफ बनने से पहले, उसने उसको कैश प्राइज भी दिया, उसने पानी से चलने वाला एक्सकवेटर बना लिया, उसका एक मॉडल क्रिएट किया, और वो बाद में फेल हो गया। रीजन बिहाइंड कि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, वो शांगला KPK का रहने वाला था, बेचारा गांव से उठ के इधर आ गया, अंग्रेजी नहीं आती थी, यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया, वो घर बैठा हुआ है। अब वो आजकल छोटे मोटे काम करता रहता है। वो किसी और मुल्क में पैदा हुआ होता, आज उसको वो इज्जत मिल रही होती जो मलाला यूसुफजई को मिल रही है। लेकिन मसला ये, यहाँ पर टैलेंट की कदर ये है कि एक बंदे ने जहाज का मॉडल बनाया, उसे उड़ाया अपनी जमीनों में और सोना यूरिया फेंका उस जहाज से, उसे सिविल एविएशन वाले उठा के लेके, तुम्हारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। ओ यार, यू शुड हैव एनकरेज्ड हिम। तो इस तरीके की देयर मल्टीपल एग्जांपल्स जहाँ टैलेंट मारा जा रहा है हम टैलेंट की कदर करेंगे, उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है सरकारी मुलाजमीन पे लाजिम करें उनका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़े। गजेटेड ऑफिसर्स हों या MNA MP सेनेटर्स, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़े। आपको नहीं लगता शायद अभी चूंकि सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने की जानिब एक छोटा सा कदम लिया ये जा एक रहा है, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, और ये ब्लेंडर पंजाब की हद तक है, बाकी जगहों पे नहीं। अच्छा ब्लेंडर होगा, आपको ये लग रहा है? बहुत बड़ा ब्लंडर तो होगा। आपने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर जो है वो सरकारी जो टीचर्स होते हैं इनकी गर्दिश कर रही हैं, जिसमें उन्होंने इंग्लिश हो या उर्दू हाँ, सही से जो नहीं हरकतें बोली। वो कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, सरकारी टीचर्स को भर्ती करने का क्राइटेरिया किसने तय किया? इंडिया ने, नहीं। अमेरिका की गवर्नमेंट ने, इसराइल की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने। तो उसे ठीक करें। आप मुझे ये बताएं, मैं बलूचिस्तान में गया था पिछले साल, और वहाँ सेक्रेटरी एजुकेशन थे। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में तालीम का निज़ाम बहुत बुरा है, ये है वो है, कोई बच्चा नहीं पढ़ते, कहीं स्कूल बंद है, कहीं दहशतगर्दी है, कहीं क्या है, और सरकारी स्कूलों का बड़ा दरम बरम निज़ाम है, हम इसको बेहतर करेंगे। अभी सारी कहानी सुनी ना, लोगों ने तालियां शालियां बजाई, यार बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है। मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा आप सेक्रेटरी एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्टर मर खप जाएगा, आपने सेक्रेटरी एजुकेशन ही रहना है। ब्यूरोक्रेट 60 साल की उम्र तक सिस्टम का ही हिस्सा होता है। मुझे बताया क्या आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? वो खामोश था 2-3 सेकंड, मैंने कहा चलें छोड़े। आपके महकमा तालीम के कितने % लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, बाकी महकमों को गोली मारे? कहते एक का भी नहीं पढ़ रहा। तो फिर मुझे बताएं, सरकारी स्कूलों में अगर तालीम नहीं है तो इसमें इंडिया की साजिश है? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो राहबरी ऐसे चुने ना हमने। आप ये रूल ले आए, एक MNA MPA का बच्चे पे लाजिम होगा कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े, तो 800 और बच्चे जो नान भाई रेडी वालों के बच्चे होंगे उस पर भी फोकस होगा, क्योंकि रिजल्ट देना स्कूल ने। वहां अगर टीचर उल्टा सीधा होगा MPA खुद ही फारे कर देगा, सही टीचर को लेकर मेरा बच्चा गालियां सीख के आ रहा है। इसके अलावा कभी निजाम में तालीम बेहतर नहीं हो सकता। अपने बच्चों को वापस बुलाना पड़ेगा, कासिम के अब्बा को भी, मियाँ साहब को भी, अपने नवासे नवासियों को वापस बुलाना पड़ेगा, जरदारी साहब को भी, छोटे छोटे अभी माशाल्लाह पैदा हो रहे हैं, उनको इन्हीं स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा। ये तब निजाम बेहतर होगा, अदरवाइज नहीं होगा।